कहा जाता है कि रद्द कर दिया गया तो हम अंदर से कितना टूट जाते हैं, क्योंकि हम 3 साल से उसी एक दिन के एग्जाम के लिए तैयारी अपना करके यहाँ तक पहुँचते हैं। जी, एग्जाम देने के बाद इतना तकलीफ हुई सर, इतना भावुक हो गया कि हम लोग रूम पे आए तो बाहर नहीं निकल रहे थे। वो नौबत आ भी जाए कि हम लोग आत्महत्या करेंगे। तो सुना आपने, पेपर लीक होने से कैसे डिप्रेशन में जा रहे हैं छात्र। लेकिन सरकार को क्या है, उन्होंने तो बस पेपर लीक होने के कारण परीक्षा रद्द कर दिया। यूपी टीईटी का पेपर देने वाले छात्र सरकार के इस फैसले से काफी नाराज हैं। और हो भी क्यों ना, घर से दूर छात्र कई सालों से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं कि पेपर लीक होने के कारण परीक्षा रद्द कर दिया गया। ऐसे में नाराजगी तो जाहिर सी बात है। सुनिए, जब परीक्षा रद्द होने को लेकर यूपी तक की टीम ने रायबरेली के एक कोचिंग संस्था के छात्रों से बात की तो उन्होंने क्या कहा। हम लोग कुछ लोगों का ऐसा हुआ है कि उनका सेंटर दूर से कहीं आया हुआ है, तो वो रात भर या तो रेलवे स्टेशन पे रहें या सड़कों पे रहें। उनका क्या, वो आए क्लासेस में बैठे, अपने एग्जाम का जितना भी उनका प्रिपरेशन था दिया उन्होंने, और आधे या 45 मिनट के बाद उनसे कहा जाता है कि आपका पेपर लीक हो गया है। और लीक होने के बाद उनको ये पता चलता है अब जो हमने प्रिपरेशन की है इतने टाइम से, अब वो पूरी बेकार चली गई। अब उनकी प्रिपरेशन का क्या, वो घर वापस लौट के जाते हैं या वहीं एग्जामिनेशन हॉल पे ही उनसे सब पूछने लगते हैं कि आपके पेपर हो गया है तो अब आ जाइए घर। जैसे कि मेरे एक साथ थी दीदी, उनके घर से फ़ोन आया कि आपका पेपर अब लीक हो चुका है, अब वापस घर चले आओ। अब आगे तैयारी नहीं करनी। अब आगे तैयारी उन्हें नहीं करनी। तो सोचिए, जो यहाँ तक आया, टेट की प्रिपरेशन की उसने पूरी, और फिर उसके बाद पेपर दिया, लीक हो गया, अब उनके घर वाले उनको आगे मौका नहीं देंगे। अच्छा, मतलब यहाँ से सोचिए, हम तैयारी करके पहुँचते एग्जाम हॉल में, आधे घंटे पेपर देते, आधे घंटे पेपर देने के बाद आती है सूचना कि पेपर आपका कैंसिल हो चुका है और अब नई डेट आएगी और जो भी होता है। लेकिन ये होता है कि जब वहाँ से जाओ 1 महीने या 1 साल 2 साल तैयारी करो, करने के बाद वहाँ हम पहुँचते हैं, एग्जाम हॉल में पेपर कैंसिल होता है, फिर नई डेट आती है, तो उस बीच में मेंटली प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, सबका प्रेशर रहता है। बहुत सारा टाइम बहुत कम रहता है यूथ के पास। ऐसा नहीं है कि पूरी जिंदगी पढ़ते ही रहेंगे वो। उतने कम टाइम में अगर ऐसे पेपर ही कैंसिल होते रहते सर, तो हमारी जवाबदेही भी घर वालों के खिलाफ बन जाती है कि मतलब उनको क्या जवाब देना, वहाँ पेपर होंगे नहीं तो एग्जाम होगा नहीं आगे। तो वहीं यूपी टीईटी परीक्षा में भाग लेने वाले प्रयागराज में तैयारी करने वाले छात्रों से जब यूपी तक की टीम ने बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। टीईटी के परीक्षा से हम लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी और घर वालों को भी काफ़ी उम्मीदें थी। हम लोग दिन रात तैयारी कर रहे थे कि बस दिसंबर है और उम्मीद थी कि चुनाव है, मार्च तक ज्वाइनिंग मिल जाएगी, आराम से सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, परिवार की सारी दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी। ज़्यादा उम्मीदें बच्चों को इसलिए थी कि फरवरी मार्च में चुनाव होने हैं तो उसके पहले ज्वाइनिंग हो जाएगी। रात भर हम लोग तैयारी किए। अब ये हुआ कि पेपर कैंसिल कर दिया गया। हम लोग हाथों की कटपुतली बन गए हैं कि आज भैया आप पेपर नहीं होगा, 1 महीना बाद होगा, फिर बोरिया भी से उठाओ, फिर जाओ पेपर दो, फिर अब नहीं होगा कल होगा। 1 महीना कोई राजनेता कि यहाँ अल्लाहपुर बगाड़ा में रह के देखे क्या स्थिति है यहाँ बच्चों की, क्या स्थिति हम लोगों की यहाँ पे, तो समझ में आ जाएगा। काफ़ी समस्याएं हुई हैं, काफ़ी सपने टूटे हैं हम लोगों के, परिवार के लोगों के आंसू नहीं बंद हो रहे हैं। एक उम्मीद होती है कि हमारा बच्चा टीचर बन जाएगा, अध्यापक बन जाएगा, हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे। योगी जी कह रहे हैं कि हम 1 महीना बाद पेपर करवा देंगे। अरे आपको 1 महीना का महत्व क्या पता है कि स्टूडेंट 1 महीना कैसे गुजारता है। सर उम्मीदें देखिए इस तरह टूटी हैं कि मेरा भी 27 तारीख को यूपीएसआई का एग्जाम था, अयोध्या में था, तो मैं वहाँ से 26 तारीख को गया, 27 को एग्जाम दिया और 28 को यहाँ यूपी टेट लगा हुआ था। तो इस वजह से अब मेरे पास ये समझ लीजिए कि आने जाने के लिए किराया नहीं था। मेरे पापा भी बेरोजगार हैं, मेरे भाई हैं, एक 10,000 की सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, ठीक है, उनसे जो है 2,000 2,500 रुपये महीना कभी आ जाता है। अब उस हिसाब से मैं अयोध्या गया, अयोध्या से यहाँ वापस आया। अब यहाँ उस दिन की हाल है कि 2 गुना 3 गुना ऑटो वाले किराया दे रहे थे। अब जब सेंटर के अंदर पहुँचे तो पता चला पूरा पेपर हुआ। पेपर होने के बाद पूरी तरह से जब बाहर आया तो कहे पेपर रद्द हो गया। और वहाँ ऐसा बर्ताव भी कर रहे थे कि जैसे कोई हम ही लोग माफिया हों, शिक्षा माफिया हम ही लोग आउट किए हों, ऐसे मार मार भगाया जा रहा था। तो सर जो है बताइए, हम लोग इतने गरीब घर से आते हैं, यहाँ तक कि ना रूम का किराया देने के लिए पैसे हैं, ना भाड़ा देने के लिए पैसे, 4-4 गुना भाड़ा लेते हैं। और योगी जी ने कहा कि अभी आप लोग जाइए, आपको बस में जो है फ्री योगी जा रहे हैं, कंडक्टर से हम लोग कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि बताइए हमारे पास कोई आदेश नहीं है, तो 300 रुपये 400 रुपये किराया लग रहा है। अब बताइए कैसे हम लोग जिए। और इतना हरासमेंट हो चुका है कि अब समझ लीजिए कि आत्महत्या ख्याल आने लगे हैं। हम तो अगर आत्महत्या हम करने भी जा रहे हैं तो हम योगी जी के ऊपर ही पूरे आरोप लगाएंगे, उन्हीं को दोषी ठहराएंगे, और शायद है कि अब वो नौबत आ भी जाए कि हम लोग आत्महत्या करेंगे। पेपर लीक होने के पीछे किसका हाथ है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंता में हैं। रायबरेली से शैलेंद्र प्रताप सिंह और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।